But the natural man does not accept the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he is incapable of understanding them, because they are spiritually discerned and appreciated. But the spiritual man judges all things, yet is himself judged by no one. For who has known the mind and purposes of the Lord, so as to instruct him? But we have the mind of Christ. परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हे जीवित अनुग्रहकारी यहोवा पिता परमेश्वर, तू परमेश्वर करता है, परमेश्वर तू रचता है, और परमेश्वर इस पूरे संसार में किसी के ऊपर इतना अधिकार नहीं परमेश्वर जो तेरे कार्य को परमेश्वर सिद्धता से अपने दिमाग से समझ सके। वचन कहता है जो किसी की आंखों ने नहीं देखा, जो किसी के कानों ने नहीं सुना, जो किसी के हृदय में ना समाई। शारीरिक क्षमता परमेश्वर तेरे आत्मिक बातों को समझना इम्पॉसिबल है, वो असंभव है परमेश्वर कि कोई शारीरिक मनुष्य अपनी शारीरिकता की क्षमता पे और शारीरिकता पे बिलीव करके उस पर डिपेंड होके वो परमेश्वर की आत्मिक अनंत बातों को समझ सके। परमेश्वर कोई भी परमेश्वर आपकी बातों को अपनी क्षमता से नहीं समझ सकता है, मगर जब परमेश्वर अनुग्रह करता है सारी बातें सिद्धता से पूरी होती है। यही वचन आज कहता है पिता कि शारीरिक आदमी आत्मिक बातों को नहीं समझ सकता है, मगर आत्मिक जो पर्सन है, जो स्पिरिचुअल पर्सन है, जो यीशु मसीह के विश्वासी है, वो हर बातों को परखता है। और परखना हमारी ओर से नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर की बातों को परमेश्वर की रीति से समझने के लिए परमेश्वर का अनुसरण और परमेश्वर का अनुग्रह दोनों चाहिए। हम अपनी क्षमता से परमेश्वर की योजना को नहीं समझ सकते, उनकी बातों को नहीं डिज़र्न कर सकते, उनकी बातों को हम नहीं समझ सकते। पर जब परमेश्वर अपने अनुग्रह को करता है और हमारे आत्मिक आँखों को, आत्मिक कानों को और आत्मिक हृदय को खोलता है, तब हम पवित्र आत्मा में उस सारे रेवलेशंस को समझ पाते हैं जो परमेश्वर गुप्त वचन में कहता है। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारे जीवन की योजनाओं को तूने बनाया है पिता, और हम तेरी योजना के साथ आशीषित हैं। आज हमारे जीवन को तू संभाला हुआ है, हमारे जीवन की योजनाओं को तू संभाल रहा है, और हम परमेश्वर तुझसे जुड़े हैं। हमारा जड़ प्रभु यीशु मसीह है, और आज हम परमेश्वर तुझ में स्ट्रेंथन पाए जाते हैं। हम सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते पिता, स्तुति प्रशंसा महिमा करते हैं, और आज के दिन को सौंपते इस पवित्र वचन के साथ कि आज जब तूने परमेश्वर हमारे मन में, हमारे हृदय में अपने पवित्र वचनों को डाला है जिसके साथ हम आशीषित हुए हैं, हम इस और ब्लेसेड हो, हम परिपक्व हो, और हमारे जीवन गवान से आपको महिमा मिले। हमारे आने जाने में, हर एक टुगेदरनेस में और हर कार्य में परमेश्वर तेरी सिद्धता, तेरा सामर्थ, तेरा अधिकार और तेरा हियाव हम सबके साथ हो। वी डिक्लेयर इन नेम ऑफ जीसस एंड वी गोना विटनेस द विक्टोरियस डे एंड द ब्लेसेड डे ऑफ आवर गॉड फॉर अस टुडे। वी ब्लेस दिस डे इन नेम ऑफ जीसस। हम आशीषित हो, परिपक्व हो, और हम गवाही देखें, परमेश्वर गवाही देखने को पाए कि आज तो इस दिन को सुंदर बनाता है। हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन को सौंपता, हर बच्चे के लिए आज के दिन को यीशु के नाम से आशीषित करते, हर पेंडिंग वर्क आज पूरा हो, और आज टुगेदरनेस में हर एक का जीवन अच्छे से बीते, यीशु में मेल मिलाप हो, और परमेश्वर हर कोई आज आशीषित हो। धन्यवाद देते हैं, सभी प्रार्थनाओं को धन्यवाद के साथ आपके वेदी में सौंपते हैं, आपको धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं, और इन सारी प्रार्थना को मांगते हैं फादर, अनुग्रह सुनिए, स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से, आमेन।